తెలంగాణ ఉర్దూ అకాడమీ ఆధ్వర్యంలో రాష్ట్ర స్థాయి ఉర్దూ అకాడమీ కార్యక్రమాన్ని ఇదర్ ఇఖామత్ ఖాన్ బహదూర్ ఖాన్ మాన్యం చెల్కలో నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమానికి పర్యవేక్షకుడిగా డాక్టర్ అన్వీరుద్దీన్, అధ్యక్షుడిగా డిఎండబ్ల్యూఓ వెంకటేశ్వర్లు వ్యవహరించారు. ఉర్దూ భాష అభివృద్ధి కోసం తీసుకుంటున్న చర్యలను చర్చించారు. నెలవారీ సూచికలైన రోషన్ సితారా, కామి జబాన్ ఆన్లైన్ కోర్సులను ఆవిష్కరించారు. ఈ సమావేశంలో కాజా ఫరీరుద్దీన్, జాహిద్ హుస్సేన్, డాక్టర్ ఏఏ ఖాన్, జమీల్, మహమ్మద్ సిద్దిక్, జియాउद्दीन, ముంతాజ్ ఖురేష్, ముజీబ్ ఉద్దీన్, తాహెర్, మౌలానా యాజిర్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. నమస్కారం. మరి తెలుగు స్టేట్ ఉర్దూ అకాడమీ తరఫున ఈరోజు నల్గొండ పట్టణంలో తెలుగు ఉర్దూ అకాడమీ ద్వారా పబ్లిష్ అవుతున్న మ్యాగజైన్స్ సబ్స్క్రిప్షన్ ఎన్రోల్మెంట్ డ్రైవ్ గురించి డాక్టర్ మహమ్మద్ అన్వరుద్దీన్ గారు ఈజ్ అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ గవర్నమెంట్ ఉమెన్ కాలేజ్ గోల్కొండ నుంచి వారు ఇక్కడ గవర్నమెంట్తో వచ్చారు. వారు ఇక్కడ మీటింగ్ ఏర్పాటు చేయడం జరిగినది. మరి అందరూ కూడా ఉర్దూ భాష అభివృద్ధి గురించి కానీ అదేవిధంగా మ్యాగజైన్స్ గురించి వారు పూర్తిగా వివరించారు. వారు రెస్పెక్టెడ్ మహమ్మద్ అన్వరుద్దీన్ సాబ్కి మాట్లాడారు. డాక్టర్ మొహమ్మద్ అన్వరుద్దీన్, అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ व सदर शोबे उर्दू, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज फॉर वुमेन गोलकुंडा हैदराबाद, उर्दू एकेडमी आंध्र प्रदेश, उर्दू एकेडमी तेलंगाना स्टेट उर्दू एकेडमी की जानिब से सदर नशीन अली जनाब रहीमुद्दीन अंसारी साहब और डायरेक्टर सेक्रेटरी डॉक्टर मोहम्मद गौस साहब की हिदायत पर नलगुंडा का हमारा कारवान उर्दू आया है. हमारा मंशा ये है कि हम उर्दू एकेडमी के स्कीमात को यहाँ पर रोशनास कराएँ. बिलखुसूस हमें हिदायत दी गई है कि उर्दू एकेडमी के उन 4 स्कीमात को रोशनास कराएँ जिसके लिए ये मुहिम चलाई जा रही है. उसमें सबसे अहम हमारे पास जो है वो है रोशन सितारे. ये तेलंगाना स्टेट उर्दू एकेडमी का वो मैगज़ीन है जो रहीमुद्दीन अंसारी साहब और डॉक्टर गौस साहब के चार्ट देने के बाद शुरू किया गया है. इसी की रुकनियत साजी के लिए हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह नलगुंडा में बहुत अच्छा ताउन है. और इस सिलसिले में मैं ये कहना चाहूँगा कि ये बिल्कुल रियायती कीमत पर सिर्फ 15 रुपये माहाना और 150 रुपये सालाना पर रुकनियत साजी दी जा रही है. मैं तमाम लोगों से अहले उर्दू हजरात से गुजारिश करूँगा कि इसकी रुकनियत साजी कबूल करें. इसके लिए यहाँ पर बैनर्स भी लगाए गए हैं और बारकोड वगैरह दिया गया है जिसकी वजह से आप ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं. इसी के साथ साथ एक और है कौमी ज़बान. ये कौमी ज़बान जो माहनामा है ये पहले से रहा है, यानी कि गौस साहब और रहीमुद्दीन अंसारी साहब के चार्ट देने से पहले से भी है, लेकिन अब उसको थोड़ा सा मल्टी कलर कर उसकी भी कीमत कम कर दी गई है. और ये एकेडमी ये ख्वाहिश ज़ाहिर करती है कि तमाम नलगुंडा का उर्दू तबक़ा इसको हासिल कर ले. इसका हसूल के ज़राए बहुत आसान है. हमारे ज़िम्मेदारान को इसकी हिदायत दे दी गई है. इसी तरह से 2 और अहम कोर्सेस हैं हमारे पास उर्दू एकेडमी के जानिब से. 1 हफ़्ते का एक मुख्तसर मुद्दती शॉर्ट टर्म कोर्स शुरू किया गया है जिसमें गैर उर्दूदान बिला लिहाज मज़हब मिलत रंग नस्ल उम्र और जिन्स के उसमें एडमिशन ले सकते हैं और जूम एप्लीकेशंस या ऑनलाइन के ज़रिए से उसको घर बैठे तालीम हासिल कर सकते हैं. हमारी ख़वातीन जो पर्दा नशी हैं वो भी जो है उसको आसानी से घर बैठे उसमें उर्दू सीख सकती हैं. उर्दू की बक़ा, उर्दू की तरवीज और उर्दू के आम करने के लिए, उर्दू की तामीम के लिए जो एकेडमी की जानिब से खिदमत अंजाम दी जा रही हैं, मेरा ख्याल है कि ये बहुत खुशाइंद है. मैं तमाम लोगों के हक़ में दुआगो हूँ कि ऐसा तबक़ा जो उर्दू या हिंदी में बात करता है, लोगों को पता ही नहीं है कि उर्दू ज़बान में बात कर रहे हैं और उसको हिंदी कहते हैं. लिहाजा जब आप उर्दू ज़बान सीखेंगे, इस कोर्स की तकमील करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारी ज़बान में, उर्दू ज़बान में कितने अल्फाज हिंदी के हैं, कितने अरबी के, कितने फ़ारसी के हैं. इससे अंदाज़ा होगा कि उर्दू ज़बान क्या है. एक और अहम बात यह है कि इसी महीने की 23 तारीख से 29 तारीख तक, 23 नवंबर से 29 नवंबर तक एक और मुख्तसर मुद्दती इल्म अरूज़ पर मुश्तमिल कोर्स शुरू किया जा रहा है. इसमें आप तमाम ऐसे हजरात जो उर्दू की शायरी से शगफ़ रखते हैं, उर्दू स्कॉलर्स हैं, उर्दू ज़बान पढ़ते हैं, बोलते हैं या उर्दू में शायरी करते हैं या तुकबंदी ही क्यों नहीं करते, ऐसे हजरात
اس کورس میں ضرور شرکت کریں. اس کے لیے 2 طریقہ کار ہیں. ایک طریقہ کار یہ ہے کہ آپ حیدرآباد میں اردو مسکن کے نام سے خلوت میدان اور خلوت محل کے سامنے باضابطہ اردو مسکن ہے، وہاں آ سکتے ہیں بنفس نفیس، یا نہیں تو زوم اپلیکیشن کے ذریعے آپ رجسٹریشن کروا کر گھر بیٹھے جو نا اس پر مہارت حاصل کر سکتے ہیں. یہ بھی ایسے اسکالرس کے لیے جو اردو میں ریسرچ کر رہے ہیں ان کے لیے بے انتہا سودمند اور فائدہ مند ثابت ہوگا. انہی چند اسکیمات کے سلسلے میں ہم نلگنڈا آئے ہیں، اور نلگنڈے کے تمام ارباب مجاز جو اردو اکیڈمی کے لیے تعاون کر رہے ہیں، میں علی جناب رحیم الدین انصاری صاحب اور ڈاکٹر محمد غوث صاحب ڈائریکٹر سیکرٹری کی جانب سے تمام کا فردن شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ تمام میڈیا کے حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں. وہ تمام لوگ مرد و خواتین جو جہاں پر رکنیت سازی قبول کر رہے ہیں، ان تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں. فی امان اللہ. خدا حافظ. میں ڈاکٹر اے خان، اعزازی صدر تلنگانہ اسٹیٹ مائنارٹی امپلائی سروس ایسوسیشن نلگنڈا، آج ریاست تلنگانہ اردو اکیڈمی کی جانب سے اردو مطبوعات کی تشہیر، آگہی اور مختصر مدتی کورسز کے تعلق سے ایک اجلاس منعقد کیا گیا ہے اقامت خانہ بہادر خان ٹرسٹ میں یہاں پر نلگنڈے میں. اس میں مہمان خصوصی جناب ڈاکٹر انور الدین صاحب، اسسٹنٹ پروفیسر HOD گورنمنٹ وومنس ڈگری کالج گولکنڈہ تشریف لائے ہیں. اسی کی طرح ہمارے DMW صاحب نلگنڈا اس اجلاس کی صدارت کی ہیں، اور ہمارے ترقی اردو منجو کے جناب خواجہ فرید الدین صاحب اور دیگر حضرات یہ پروگرام میں شرکت کیے. یہ پروگرام کا مقصد یہی ہے کہ جو ہے اردو کی جو عظمت رفتہ ہے اس کو بحال کرنا اس کا مقصد ہے. اردو جس طرح سے شیریں اور میٹھی زبان ہے، آزادی سے پہلے سے اردو زبان کا استعمال ہوتا تھا، اور اسی طرح سے پھر سے اردو کو جو ہے سو عام کی جائے، اردو کو جو ہے سو ترقی دی جائے. یہی مقصد سے یہ پروگرام منعقد کیا گیا. میں تمام شہریان نلگنڈا اور اس الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا کی جانب سے جہاں تک کی آواز جاتی ہے آج کے اس پروگرام کی، میں تمام اردو دان حضرات سے یہی گزارش کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کو اردو پڑھائیے. کوئی بھی میڈیم سے آپ جو ہے سو تعلیم حاصل دلوانا چاہتے ہیں دلوائیے، لیکن ایک اردو لینگویج کو آپ کرنے کا مشورہ ان لوگوں کو دیجیے. اور ہم تمام تاجروں سے یہی گزارش کرتا ہوں کہ اپنے اپنے دکانوں پہ سائن بورڈز پر جو ہے سو اردو تحریر کریں. اور اسی طرح سے اردو اکیڈمی کے ذمہ دار احباب کے ذریعے سے میں حکومت تک یہ مطالبہ کرتا ہوں، پہنچانا چاہتا ہوں آواز کہ جو ہے سو اردو کو جس طرح سے دوسری سرکاری زبان کا درجہ دیا گیا ہے، تمام سرکاری دفاتر میں اردو سائن بورڈز پر جو ہے سو اردو تحریر کرنے کی سختی سے جو ہے سو عمل آوری کی ہدایت دیں. اور اسی طرح سے عوام الناس سے ہی گزارش ہے کہ جو ہے سو اردو بولنے والے اپنے گھروں میں ایک اردو اخبار ضرور منگوائیں، اور اردو دان حضرات جس کی مادری زبان اردو ہے اپنی دستخط جو ہے سو اردو میں کرنے کی کوشش کریں. شکریہ، جزاک اللہ.